वेलकम टू एग्जाम तक। तो जैसा कि पता है फ्रेंड्स आपको, सीटेट जुलाई में फिर से आने वाला है। तो सीटेट क्लियर करने के लिए फ्रेंड आपको करना क्या है कि पुराने पेपर का अध्ययन बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप सीटेट, बिहार टेट, एमपी टेट, रीट किसी भी एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं तो आप ये वाला पैटर्न ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीबीएसई पैटर्न है। आजकल सभी एग्ज़ाम इसी बेस्ड हो रहे हैं, मतलब ऑनलाइन हो रहे हैं। और जैसा सीटेट ने दिए था ऐसे ही सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। एमपी टेट भी ऐसे ही आ रहा है, सारे एग्जाम ऐसे आ रहे। तो आपको क्या करना है, पुराने पेपर का एनालिसिस करना है। मैं आपके सामने डेली वीडियो लाऊंगा। पुराने पेपर जो अभी दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में पेपर हुए थे, मैं उसका आपके सामने लेकर आया हूँ। 1 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ विथ आंसर सहित। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन इस प्रकार हैं। देखिए, सीडीपी के क्वेश्चन अपन 30 क्वेश्चन हल करेंगे। अब आप देखिएगा आपका लेवल क्या है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं सीडीपी में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा यह नियम सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। तो फ्रेंड्स, विकास की विभिन्न दरों में होता है, विकास एक अधोगामी और शीर्षगामी है। ये वाला उत्तर सही जाएगा, विकास अधोगामी और शीर्षगामी है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, आपको इसमें से पॉजिटिव आंसर बताना है। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, एकदम ए। कौन सा कथन सही है? बचपन की अवधि जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। ये बच्चों को केवल अनुवांशिक आधारित होती है। तो फ्रेंड्स सही बताना आपको, बचपन की अवधि 10 भिन्न से अवस्थाओं में गलत है फ्रेंड्स। बच्चों की सोच अंतःक्रिया से प्रभावित नेगेटिव है। विकास केवल अनुवांशिकता, ये भी नेगेटिव है। तो सही आंसर जाएगा बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। आंशिक विन्यास में पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो आंशिक विन्यास में पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। जिनने परिपक्वता आंसर दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक क्या कार्य है? मतलब समाजीकरण पहली कहाँ होती है, दूसरा कहाँ होता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, पहला परिवार होता है, दूसरा विद्यालय। समाजीकरण का प्राथमिक क्या है? परिवार समाजीकरण का प्राथमिक है और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक है। ऐसे आप करके देख सकते हैं, बाकी सारे गलत आंसर जाएंगे। लॉरेंस कोहलबर के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार होता है। मतलब 7 से 8 वर्ष वाले बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार किसमें होता है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, या दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये दंड और आज्ञा पालन का रहता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 7 से 8 वर्ष में दंड और आज्ञा पालन के बारे में बात की थी। ये दंड और आज्ञा पालन जाएगा 5 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ? मतलब जीन प्याजे से अभी एमपी टेट हुआ फ्रेंड्स। एमपी टेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे थे, एप्लीकेशन बेस्ड। आप जीन प्याजे से नॉर्मल प्रश्न पढ़ के जाएंगे, तो अगर आप बिहार टेट देने जा रहे हैं, रीट देने जा रहे हैं, तो अब ऐसे प्रश्न आएंगे। आपको ऐसे प्रश्नों को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको ऐसी तैयारी करनी है। अब जीन प्याजे में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप, कहानी कथन, स्थानों जैसे विद्यालय स्थानीय मानचित्रण की क्षमता। तो जिनने फ्रेंड वस्तुओं का एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ये सही आंसर दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आ गया है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि मिट्टी के गोले यदि दबाकर सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन प्याजे के अनुसार इस सोच के पीछे तर्क है। तो फ्रेंड्स देखिए, 7 का आंसर आपको बताना है। 5 वर्षीय नसीमा को लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले, ये भी जीन प्याजे वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, कि यदि दबाकर रूप में परिवर्तित कर चिकनी मिट्टी
जाती है। तो जीन पियाजे की सोच के पीछे का तर्क है जीववाद। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया जीववाद क्या होता है कि बच्चे को सजीव और निर्जीव को बीच में अंतर का पता नहीं रहता। केंद्रियता, तो ये एकदम केंद्रियता है फ्रेंड्स, बच्चों की केंद्रियता के बारे में आता है वाला। दी परिकल्पनिक निगमन नहीं है। बाकी एक और आंसर क्या है, संक्रमणात्मक परिकल्पन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता। तो लेव वाइगोत्स्की का है फ्रेंड सामाजिक संरचना, मतलब इनने सामाजिक संरचना पर बल दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया को निजी संवाद, उच्च स्वर वार्ता, पाठ या स्वकेंद्रीकरण। तो लेव वाइगोत्स्की निजी संवाद कहा जाता है, जिनने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। इसको प्राइवेट स्पीच भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में कौन सी विशेषता है। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित स्थायी लगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम या पुरस्कार दंड का प्रयोग। तो जिनने फ्रेंड्स सहयोगितापूर्ण अधिगम दिया है, एक प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है सहयोगितापूर्ण अधिगम। जिनने सी आंसर दिया है एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस रूप को दर्शाती है, मतलब दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह स्थानीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स ये दूसरों को समझने की योग्यता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है, जो साधु संतों में पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि किसमें पाई जाती है, जैसे इंजीनियर वगैरह होते हैं, ये चालक वगैरह होते हैं, इनमें स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और जीव विज्ञानी किसान वगैरह में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है, मतलब अपनी मातृभाषा शिक्षित होने के लिए प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों में बच्चों में अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के सीखने सिखाने प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों को बहुभाषी होने संज्ञानात्मक लाभ है। या द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों को उलझन पैदा करता है कि सीखने में बाधा डालता है। तो फ्रेंड्स 12 का आंसर बताना आपको। सही आंसर 12 का सी जाएगा फ्रेंड्स। जो लोग सी आंसर दिए 12 का एकदम सही आंसर है। बाल विद्यार्थियों को बहुभाषी में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। जेंडर भूमिकाएं हैं अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना, आनुवंशिक निर्धारित। तो फ्रेंड्स अधिग्रहित व्यवहार एकदम करेक्ट आंसर जाएगा 13 का ए। जेंडर भूमिकाएं क्या है, अधिग्रहित व्यवहार। जेंडर भूमिकाओं को अधिग्रहित व्यवहार कहा जाता है। जिनने ए आंसर दिया है एकदम सही आंसर है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो जिनने छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को रूपांतरित करना, ये वाला आंसर दिया है बी एकदम सही आंसर है 14 का बी एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने बी आंसर दिया 14 का एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन 15 क्वेश्चन में आ गए। अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने सर्वोत्तम तरीका क्या है, कौन सा तरीका अध्यापकों को स्वयं शिक्षा शास्त्र चिंतन करेगा, कौन विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो फ्रेंड्स मेरे अलावा मतलब ये वाला गलत जाएगा, बाकी सारे सही हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। नहीं, दूसरा तीसरा अंक वाली बात भी नहीं होगी फ्रेंड्स। इसमें 2 प्रश्न सही हैं फ्रेंड्स, दूसरा, तीसरा, चौथा। 15 का दूसरा, तीसरा, चौथा मतलब 2 ऑप्शन सही हैं। ये बी भी सही है और सी भी सही है फ्रेंड्स। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है फ्रेंड्स, अपन को बताना है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाए, सरकारी विद्यालय केवल अंग्रेजी भाषा में बताई जाए, योग्यताओं से होकर बच्चों की गुणवत्ता उनकी शिक्षा उपलब्ध की जाए। तो फ्रेंड्स योग्यताओं से परे होकर मतलब सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये वाला सही आंसर रहेगा। जिनने 16 का डी आंसर समझा है उनका एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन।
फ्रेंड्स आप एमपी टेट अगर आपने दिया होगा तो ऐसे वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। अब आप समझ सकते हैं ऐसे वाले प्रश्न क्यों आते हैं। ये समझ से आधारित होते हैं। कथन फर्स्ट कह रहा है, पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य सामग्री दर्शाने हेतु विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ये वाला ऑप्शन था। बी है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं शिक्षा शास्त्र अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब इसमें आपको क्या करना है, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है, ए की ए आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स 17 का ए वाला एकदम सही आंसर जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ये एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल चुनौती महसूस करती है। यह लक्षण किस प्रकार का हो सकता है लिखाई में? तो पठन वैकल्य है, आलेख वैकल्य है, या गणन वैकल्य है, ध्यान अभाव अति सक्रियता बेकार है। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर कौन सा है? 18 वाला। तो 18 का देखिए आलेख, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया आलेख से है, आलेख वैकल्य है। और देखिए ध्यान अभाव एडीएचडी को बोला जाता है, एडीएचडी को बोला जाता है ये। पठन डिसकैलकुलिया रहता है, और नहीं गणित का गणन वैकल्य डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया पठन वैकल्य कहा जाता है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपन क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ गए फ्रेंड। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, रटना आधारित निर्धारित एक समान शिक्षा शास्त्र का उपयोग, आकलन बल देना, पेपर पेंसिल का देना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो लोग 19 का बी आंसर दिया है इनका सही है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम मूल्यांकन विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? मतलब सृजनात्मकता का लक्षण बता रहा आपको। अपसारी चिंतन है, आवेगशीलता है, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन है। तो सृजनात्मकता अपसारी होती है, बुद्धि अभिसारी होती है फ्रेंड्स। सृजनात्मकता का लक्षण अपसारी चिंतन है, बुद्धि अगर आती तो अभिसारी चिंतन जाता फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 में दिया है फ्रेंड्स, छोटे बच्चे की ज्ञान संरचना अर्थ किस प्रकार से निकलते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों क्रिया प्रयोग द्वारा, सहपाठियों वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा। तो फ्रेंड्स इसमें कूट दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से छात्रों में सारी चीज़ें सही रहती हैं। सक्रिय अन्वेषण भी रहता है, खेल भी रहता है, पदार्थों का प्रयोग भी करते हैं, सहपाठियों के साथ भी खेलते हैं। तो डी वाला एकदम सही आंसर जाएगा, डी वाले कूट एकदम सही जाएंगे इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण, कूटलेखन, स्वंगीकरण, अनुकूलन। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर कौन सा था? 22 प्रश्न का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ए जाएगा, खंडीकरण है। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए कहती है, 10 अंकों के 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुनाती है। तो ये खंडीकरण कहलाएगा फ्रेंड्स, खंडीकरण। चलते अपन अगले प्रश्न पर। ये 23 प्रश्न आ गए फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुसरण, उद्दीपन, उनके द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो परिवेश सहायता कौशल का अर्जन, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल के ज्ञान में अर्जन, ये वाला एकदम सही आंसर जाएगा। जिनने ये आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से कूट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 का। निम्न से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने में सुसाध्य करता है? सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है, सही उत्तरों के लिए टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। या परमति विधि पुस्तकें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती हैं, विद्यार्थी विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें नियमित रूप से परिचर्चा करने के लिए कहती है। अर्धुति नए शब्दों अर्थ समझने के लिए संबंधित संकेतक इस्तेमाल बल देती है। रेखा अपने विद्यार्थियों को 5 बार लिखने के लिए वर्तनी गलत करने के लिए कहती है। तो प्रश्न नंबर कौन सा है फ्रेंड? 24 का सेकंड और थर्ड सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, सेकंड और थर्ड।
ये वाला, और ये सही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड गलत है, फर्स्ट और फोर्थ गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? अपने विद्यार्थियों की डर की भावना पैदा करके, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल बढ़ावा देकर, समरूपों इस्तेमाल से बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों को इस्तेमाल से बढ़ावा देकर। तो 25 का समरूपों में इस्तेमाल बढ़ावा देकर, जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा करेंगे। विद्यार्थियों देखिए, डर विद्यार्थियों को बिल्कुल भी नहीं करना। समस्याओं को हल हेतु अटल तरीके से, अटल बिल्कुल नहीं, कमज़ोर तरीके से, रटने वाला बिल्कुल गलत पाया जाता है। सी सही आंसर जाएगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्वेंटी 26 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। निम्न में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? सार्थक अधिगम को कौन सा सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, मतलब ये एक समस्या विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब रट्टा मार प्रोत्साहित करना। रट्टा मार बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। शिक्षक द्वारा सैमपट पर नकल करवाना बिल्कुल गलत है। तो कक्षा में संदर्भ रहित ये भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही बी वाला है, तो बी वाला सही आंसर जाएगा इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता के आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें भावना उत्पन्न होगी। आंतरिक कारणों से तो शर्म की, गुस्सा, गर्व या उत्कंठा। 27 का, तो उनमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। अगर कार्य में सफलता आंतरिक कारण से तो गर्व की भावना उत्पन्न होगी। गर्व एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। शिक्षा के प्राथमिक स्तर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों के लिए वर्जित करने मौके देता है। यह निर्दिष्ट अवधि का समय बचाता है, बच्चों के लिए आज्ञाप्रणता देता है। जिनने 28 का ए आंसर दिया है, अधिगम को प्रभावशाली बनाता है, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया आप लोगों के सामने। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संभावना भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा गया फ्रेंड 29 का। एक अध्यापक द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना भ्रांतियों के सख्त रूप में हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों, वयस्कों, व्यक्तिगत संकल्पनाओं भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। अध्यापक निश्चित रूप से वैकल्पिक संभावना भ्रांतियों को गौर करना चाहिए। सीखने सिखाने महत्वपूर्ण वैकल्पिक संभावना सदैव निराधार नहीं होती। तो फ्रेंड्स फर्स्ट का ए वाला गलत आंसर जाएगा। ये जिनने दिया उनका एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कार विद्यार्थियों को सीखने के लिए अवप्रेरित करता है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो व्यवहारात्मक एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स 1/1/2022 के पेपर के बाल विकास के 30 प्रश्न मैंने करा दिए बहुत स्पीड में। आप बताइएगा आपको प्रश्न कैसे लगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और डेली तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट किसी भी टेट का पेपर देना चाहते हैं, ऐसे प्रश्नों को जरूर देखिए, क्योंकि अब हर एक पेपर ऐसी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा। तो आप लोग के लिए वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मैं इसके बाद आपके सामने और भी वीडियो लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।